हन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अनम्यूट करो और करो आगे। जी धर्म प्रणाम जी। लास्ट टाइम तक हमने 45वें श्लोक तक देखा था 7वें अध्याय के। तो जो श्रीमद् भागवत है वो भगवत स्वरूप है, हम जानते हैं, जिसके 12 स्कंद, उसमें से जो आपकी असीम कृपा से हम जो सुबोधिनी अवगाहन कर रहे हैं, उसमें पहला स्कंद जो अधिकार की चर्चा करता है वो हमने देख लिया। उसमें लास्ट अध्याय जो था पहले स्कंद का, उसमें परीक्षित जी ने प्रश्न जो किया कि क्या करना सर्वथा कर्तव्य है सबके लिए, उसके आंसर में दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने कहा कि भाई श्रवण जो है वो अंग सहित भगवत श्रवण करना ही सबसे उत्तम कर्तव्य सबके लिए है। और उसके अंतर्गत हमने क्या श्रवण करना चाहिए और श्रवण से उत्साह या श्रद्धा होनी चाहिए कैसे, और उसका विमर्श या मनन कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमने पहले दो प्रकरण जो हमने दूसरे अध्याय में स्थूल और सूक्ष्म ध्यान भगवत तत्व सहित, और फिर तीसरे चौथे में जो श्रवण करता और या कथा जो कहने वाला है, दोनों में श्रद्धा का जो भाव होना चाहिए वो हमने देखा। उसके बाद ये जो तीसरा प्रकरण है उसका जो पहला पेटा प्रकरण है, उसमें 5वें 6ठे 7वें अध्याय का, उसमें जो उत्पत्ति से विमर्श या मनन जो होना चाहिए उसके ये 3 अध्याय हम देख रहे हैं। उसमें 5वें अध्याय में हमने देखा कि उत्पत्ति, जड़ की उत्पत्ति कैसे भगवान से होती है, और वो उसमें सब कुछ भगवान ही बने, स्थूल जड़। 6ठे अध्याय में जीव जो है सृष्टि, वो भी पूरी भगवान के पुरुष स्वरूप का ही अंग है, वो हमने देखा। और 7वें जो अध्याय हम देख रहे हैं अभी, उसमें जो है वो उत्पत्ति, अंतर्यामी की उत्पत्ति, मतलब सारे अंतर्यामी के अवतार कैसे हैं, जो मूल स्वरूप कृष्ण के ही अवतार हैं। बेसिकली अवतारी मूल स्वरूप कृष्ण है, पुरुषोत्तम, वो समझाते हुए हमने ये देखा पूरा। ब्रह्मा जी ने पूरा जो है नारद जी को 5वें 6ठे और 7वें अध्याय में ये पूरा अवतार का ये सारे वृतांत कहे, और अभी समरी जैसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वो जिसमें हमने 45 तक के श्लोक में ये देखा कि भगवान की जो ये माया है वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, किंतु किन भक्तों ने इस माया को तरा है, जाना है, और उसको एकांश में भी पर जान के उसको तर गए हैं। तो उसके नाम जो है वो हमने 45 तक देखे। उसमें ये भी आया था लास्ट टाइम कि सात्विक और राजसी और वो जो अधिकार है, मतलब भक्तों के मतलब कैटेगरी है, उसको हमने यहाँ पर भागवत ने नाम सहित गिनाया था कि कौन से किस कैटेगरी में, और सारे के सारे जो है उन्होंने भगवान की प्राप्ति और माया को तरकर करी है। अभी उसी क्रम में तामसी जीव भी कुछ भक्तगण हैं, उसकी यहाँ सूची दी जा रही है नंबर 46 में। पेज नंबर है 340 प्रिंटेड 46 आभासात। ते ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणसबर अपि पापजीवाः यद्यत् भूतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रीर्यजना अपि किमु श्रुतधारणाये।
श्लोकार्थ। जो देव माया को जानते हैं वे ही देव माया के पार जाते हैं। स्त्री, शूद्र, हूण, शबर आदि जो पाप किए हुए हैं, जो पाप से ही जीविका चलाने वाले हैं, यदि भगवान के सेवक और शील की शिक्षा पाए हुए हैं, ऐसे पशु पक्षी आदि भी तर जाते हैं। तो जिन्होंने ज्ञान सुन सुनकर उसे धारण किया है, उनकी तो बात ही क्या है। व्याख्यार्थ। सुबोधनी। भगवान की भगवान की माया को जानकर तर जाते हैं। भगवान की माया को जानकर तर जाते हैं। हम सबको भी माया तरण का उपाय बताते हैं। स्त्री शूद्र वर्ग, हूणजन, शबर माने भील आदि भी माया को तर जाते हैं। तामसों में भी स्त्रियां सात्विक है, शूद्र राजस है और हूण तामस है। तो शबर आदि इनसे भी हल्के हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो ये पूरे श्लोक में जिनका नाम दिया है। अभी आगे तक हमने देखा था कि जो सात्विक और राजस थे उनके नाम गिनाए थे सारो मतलब जो ऋषिगण और राजा सबके नाम सहित उनका था वहां पर श्लोकों में। पर यहाँ तामस में नाम नहीं है, किंतु एक वर्ग के उस संदर्भ में सूची मतलब लिस्ट बताया है कि स्त्री शूद्र वर्ग एक है, एक हूण जन है और एक शबर मतलब कोई जाति है, भील जाति। वो जो है वो भी जो है भगवान की माया को जानकर वो माया को तर जाते हैं। और इसमें यहाँ आचार्य ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये यद्यपि ये सारे तामस ही हैं, किंतु इसमें भी स्त्री जो है सात्विकी है, मतलब रिलेटिवली नॉट एब्सोल्यूट। और शूद्र है राजस और हूण जो तामस है, क्रमशः तामस। बाकी मुख्य तो तामस है सारे, पर गौण अर्थ में ये भेद है। और शबर जो कहे हैं, स्त्री शूद्र हूण शबर अपि पाप जीवा, उसमें शबर इन तीनों से भी हल्के कहे हैं। आगे पाप जीवा का अर्थ कर पाप से जो अपना जीवन चलाते हैं वे पाप जीवी कहे जाते हैं। ये और पूर्व श्लोकोक्त सब लोग माया को जान लेते हैं और उसे ही जानकर तर भी जाते हैं। ये लोग भक्तों के भक्त हैं। अद्भुत पराक्रम भगवान है, भगवान की क्रिया शक्ति अचिंत्य है। ऐसे भगवान की भक्ति में जो तत्पर रहते हैं, सावधान रहते हैं, वे अद्भुत पराक्रम परायण कहे जाते हैं। सामान्यतः भगवत परायण होना हर एक के लिए सुलभ है, किंतु अद्भुत पराक्रम भगवान के परायण मन तत्पर भक्त तो एक क्षण के लिए भी अन्य चित्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये यदि थोड़े क्षण के लिए भी अन्य मना होवे तो भगवान अद्भुत पराक्रम होने से अन्यत्र चले जाए, धारणा वारणा सब कहीं की कहीं हो जाए। इसलिए ऐसे भगवान के धारण करने वाले भक्त बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ ये यद्यत भूत कर्म क्रम परायण, तो यहाँ वो क्रम परायण जो है वो मैंने थोड़ा गुजराती और उस मूल में भी देखा था। तो वहां पर ये कहा है कि क्रम परायण माने क्रम से जो एक स्टेप लेते हैं वो क्रम, उस संदर्भ में ये क्रम का कुछ वहां पर लिखा था। यहाँ अद्भुत पराक्रम कह दिया है, और बाकी उसमें क्रम कहा है ज्यादा। बट मुझे जैसे समझ में आ रहा है इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये जो तामस सूची ये यहाँ पर जो गिनाई है ये सारी जो है वो भक्तों के भक्त हैं। और ये जो भगवान की क्रिया शक्ति माने जो भगवान का चरण धारण करना, आगे स्टेप लेना जैसे, तो वो जो अचिंत्य है, अभी वो अचिंत्य है करके भगवान जब इच्छा करे जहाँ तो वैसे क्रिया उनकी क्रिया शक्ति से वो कहीं चरण धारण करके कहीं भी विराज सकते हैं। तो यदि जो भगवत परायण ये नहीं रहते, क्षण के लिए भी अगर चूक जाते हैं और उनका चित्त कहीं और भटक जाता है एक क्षण के लिए, तो भी जो ये भगवान है उन्हें जो उनके शायद हृदय में स्थिर हुए वो जो है वो कहीं चले जाए, मतलब वो वहां से वो उनके हृदय से बाहर कहीं भी रह जाए, ऐसे कुछ यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। जो आचार्य चरण शिक्षा श्लोक में भी ऐसे कुछ आज्ञा ही करते हैं कि जो क्षण के बाहर भी अगर भगवान नाम नहीं लिया जाए तो काल जो है वो खा जाता है करके। तो मतलब वो ऐसे ही मैंने सोचा था रेफरेंस के लिए। और यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये जो ये भक्तगण है वो बहुत दुर्लभ, मतलब ये बहुत दुर्लभ बात है कि एक एकाध क्षण के लिए भी जो अन्य चित्त नहीं होते, उनका चित्त हमेशा
कृष्ण प्रवण रहता है। ऐसे आगे, ऐसे दुर्लभ भक्तों के आचरण ग्रहण करके जो स्त्री शूद्र गुण और पाप जीव भी भक्त हो, तो वे भगवान माया को तर जाते हैं। अद्भुत पराक्रमों के उपदेश को ग्रहण कर और वे जिस तरह भगवान के धारण में तत्पर रहते हैं, इस तरह ये भी उनकी तरह ही उपदेश के अनुसार उनके आचरणों को भी सावधान दीनता पूर्वक तदनुसार करते रहे तो भगवत माया को तर जाते हैं। मतलब ये भक्तों के भक्त हैं, तो जो भगवान जो अद्भुत पराक्रम करने वाले हैं उनके उपदेश को ग्रहण कर जो जिस तरह ये भक्त हैं, मतलब वो भक्त जैसे भगवान में धारणा करते हैं, तत्पर रहते हैं, उस तरह ये जो भक्त हैं उनके भी भक्त, मतलब भक्तों के भक्त, ये उनके भक्त, उन भक्तों के आचरणों को जो है वो दीनता पूर्वक वो उनके अनुसार और उनके उपदेश को और आचरण के कॉपी करते रहते हैं। तो ये करने से वो भगवत माया को तर जाते हैं। आगे ले रहा हूँ। स्त्री शूद्र हूण और पाप जीव शबर आदि मनुष्य भगवत भक्तों का आश्रय लेकर भगवत माया को तर जावे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य है। अतएव सुनी हुई बातों को समझ और धारण कर सकते हैं, किंतु पशु पक्षी आदि जीव जो सुनी हुई बात को धारण नहीं कर सकते हैं, वे भी यदि भगवत भक्तों का आचरण अपने स्वभाव में ला सके तो माया को तर जाते हैं। इसमें दृष्टांत शूक पक्षी है। तो ये यहाँ पर शुक, सारिका आदि पक्षियों को भी भगवान नाम संकीर्तन से उत्तम गति प्राप्त हुई है, यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्त्री है, शूद्र है, हुण, शबर या कोई पाप जीव भी है, पर एटलीस्ट है तो मनुष्य, और मनुष्य एटलीस्ट जो अगर सुनता है, कुछ श्रवण करता है, तो वो श्रवण करके समझ कर उसको अंदर हृदय में धारण या चित्त में धारण करने की क्षमता रखता तो है। किंतु पशु पक्षी जो है वो ये इतना क्षमता ये नहीं रख सकते। फिर भी अगर सिर्फ जो आचरण करके वो कॉपी पेस्ट जैसे अपने कहे, वो यदि भगवत भक्तों का आचरण भी अपने स्वभाव में लाकर वो जो करते रहे, तो वो भी अगर जो माया को तर जा सकते हैं, तो फिर उसमें मनुष्यों के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर एक सूचन दिया जा रहा है। अभी इसमें आगे जो आया था उसमें मैंने थोड़ा ये सोचा था, यहाँ पर कहीं गुजराती में या हिंदी में या मूल में या कहीं मुझे कोई स्पष्टता दिखी नहीं, किंतु ये जो कहा आगे पहले पैराग्राफ में कि स्त्रियां यद्यपि सारे तामसी हैं, किंतु स्त्रियां सात्विक शूद्र राजस और हुण तामस है, तो उसमें थोड़ा मैंने सर्च करके और वो सोचा ऐसे है कि सात्विक मतलब जो एक दीनता या एक श्रद्धा या एक कोमलता वाला जो भाव रहता है, वो भाव वो सहज शायद स्त्रियों में होता है करके शायद आचार्यों ने ऐसे कहा होगा। और राजस का तो हम जानते हैं कि जो श्रेवाश्रम क्रिया युक्त रहते हैं वो राजसी, राजस माने क्रिया युक्त, क्रिया में परायण रहना। तो वो शूद्र जो है वो सेवा उनका धर्म है, तो वो रजस क्रिया वो परायण है। और हुण जो है वो कहे जाते हैं कि हुण या शब्द मतलब दोनों ऐसे तो, बट हुण है वो वेद बाह्य, मतलब वर्णाश्रम के बाहर की कोई वो है जाति, या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, बट वो वर्णाश्रम के बाहर है, वेद के बाहर है, और अज्ञानता किसे प्रधान है उनका समूह। तो वो अज्ञान प्रधान होने के कारण उनको तामसी, मतलब तामसी कहे तो ऐसे कहा है। शबर का देखा था मैंने, ट्राई किया था देखने का। शबर जो है वो एक शबर कोई जाति है जो वनवासी रहती है, और हमने आई थिंक वी नो कि शबरी जो है वो उसी का एग्जाम्पल है, उसी जाति में है वो शबरी का एग्जाम्पल। तो वो उनके हाथ में कोई साधन नहीं होता है, वो साधु संत या ऐसे जो भक्त हैं उनकी ही सेवा कर सकते हैं। तो वो यहाँ इस अ, उस संदर्भ में कहा हो ऐसा लग रहा है। कुछ गलती हो या तो फिर बताइए। मैं आगे ले रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट लाइन्स। शुक, सारिका आदि पक्षियों को भी भगवान नाम संकीर्तन से उत्तम गति प्राप्त हुई, ये प्रसिद्ध है। ये मुझे कहीं रेफरेंस मिला नहीं है प्रसिद्ध कहाँ है यहाँ पर, बट ऐसा कोई पुराण में या कोई प्रसंग हो सकता है, पर मुझे स्मरण या मुझे मिला नहीं, सर्च किया था।
इससे यह सिद्ध होता है कि बड़ों से लेकर छोटे जीव पर्यंत जिनमें दीनतापूर्वक सदाचार संपत्ति भगवान का आश्रय होगा, वो जीव भगवान की माया को पार कर जाएंगे। और वैसे देखा जाए तो माया का ज्ञान और तरण एक अंश में ही होता है। सर्वथा सब माया का ज्ञान तो असंभव ही है। और भगवत भक्तों का संग भी यदि न करे तो करे तब तो कुछ भी ना। तो यहाँ जो लास्ट में भागवत कह रही है, जो अपि कीमु श्रुत धारणा, ये उसका आचार्य चरण एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो बड़े से लेके छोटे जीव, मतलब इतना तो सिद्ध हो जाता है कि सबसे बड़े से लेके छोटे जीव अगर दीनता मतलब मुख्य है, और दीनता से जो भगवान है, सदाचार संपत्ति भगवान, उसका आश्रय अगर लेता है तो भगवान की माया को पार कर जाने की वो क्षमता रख सकता है। और यहाँ ये भी कहा कि पूरा माया का ज्ञान संपूर्ण और पूरे के मतलब इन इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट 100% माया का ज्ञान तो सब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ शायद भगवान को ही होगा, मतलब शायद तो नहीं, भगवान को ही होगा, भगवान की ही दासी है। तो किंतु इन जो जिन जिन का यहाँ नाम आया या सूचन है, उनको यदि कहा है कि माया का ज्ञान अगर होता भी है तो वो मतलब तरण जो होता है वो एक अंश में होता है, मतलब सर्व अंश में नहीं, किंतु जो जितने अंश में वो माया से जुड़े हुए हो या घिरे हुए माया से जिस अंश में वो, उसी अंश में वो माया को तर जाने की क्षमता रख पाते हैं, बिकॉज ऑफ आश्रय, भगवान के आश्रय के कारण। और ये लास्ट में जो लाइन कही वो कही है कि कुछ भी करो, मतलब बट ये भगवत भक्तों का संग यदि नहीं है तो फिर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भगवत भक्त का संग होना, जो आचार्य चरण मतलब भक्ति वर्धिनी से लेके विवेक दर्शन से लेके बहुत सारे ग्रंथों में पंचश्लोकी और उस समय भी आचार्य चरण स्वयं भी इसका महात्म्य बताते हैं कि संग महात्म्य बहुत है। तो यहाँ पर इतना हुआ। 46वां श्लोक संपूर्ण हो जाए। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। 341 पेज में जो ऊपर से थर्ड लाइन है, क्योंकि ये यदि थोड़े क्षण के लिए भी अन्य मना होवे तो भगवान अद्भुत पराक्रम होने से अन्यत्र चले जाए। मतलब उनका मन डाइवर्ट होगा अगर, तो फिर उसमें भगवान के अद्भुत पराक्रम होने से मतलब भगवान के लीलाओं में दूसरी जगह चला जाएगा ऐसा। अन्य मना हुए तो समझ आया, लेकिन उसके बाद भगवान अद्भुत पराक्रम होने से अन्यत्र चले जाए, ये पंक्ति थोड़ी वो मुझे भी वही क्वेश्चन है, क्योंकि आगे ऐसा लिखा है कि सामान्यतः भगवत परायण होना हर एक के लिए सुलभ है। फिर ऐसी बात आ रही है कि भी किंतु अद्भुत पराक्रम भगवान के परायण तो एक क्षण के लिए भी अन्य चित नहीं हो सकते। तो आगे सुलभ बताया है और फिर ये बात आ रही है, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है किसी। मतलब मतलब मुझे भी ये थोड़ा इतना तो स्पष्ट नहीं हुआ था हिंदी में, पर मैंने जो नारूलाल गांधी का देखा था उसमें मुझे जितना समझ में आया इतना है कि वो कहा है कि भगवान का सेवक पना जो है कोई भी इजीली बन तो सकता है, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे, मतलब 2 मिनट भी एटलीस्ट आप भगवत पारायण हो सकते हो, किंतु सदा वो भगवत पारायण रहना वो डिफिकल्ट है। मतलब सेवकपना हर एक को सहलाई मतलब इजीली अवेलेबल है, बट नॉट फॉर टू लाइक हमेशा के लिए वो वैसी स्थिति उस जीव की रहना वो डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है वहाँ वैसा सूचन है, क्योंकि कहा है कि अगर एक क्षण भी अगर चित्त कहीं चला गया तो बिकॉज भगवान अद्भुत क्रम वाले हैं, जो मूल में यद्यद्भुत क्रम परायण, तो उसका यहाँ पर ऐसे लिखा था वो नारोला गांधी के उसमें कि बिकॉज भगवत क्रिया शक्ति अद्भुत है, मतलब वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो भगवान जो है वो अगर चाहते हैं तो अगर किसी का चित्त, मतलब हमारा चित्त लेट्स से 2 घंटे तो आप करा, पर आफ्टर दैट अगर चित्त कहीं और चला गया संसार में या कोई विषय में, तो भगवान वहाँ स्थिर नहीं रहेंगे उसके चित्त में। वो जो है वो बिकॉज वो अद्भुत क्रम वाले हैं, मतलब वो अचिंत्य है, तो वो अपनी क्रिया शक्ति से वो कहीं और पधार सकते हैं। ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ कहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है, जैसे कुछ अधिक हो तो आप स्पष्टता दीजिए। ठीक है,
सामान्यतः परायणत्वं यस्य कस्यचित् सुलभम। भगवत परायणता सामान्यतः तो किसी को भी हो सकती है, परंतु विशेष परायणता वो सबके लिए संभव नहीं है, ये बात कहना चाह रहे। जी। तो जो विशेष यानी परायण सामान्य है, जो निरंतर सावधान है, उनके लिए तो फिर भगवान अन्यत्र नहीं चले जाते हैं, पर थोड़े बहुत सावधानी से कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि पलक झपकी इतनी देर में भगवान गायब हो जाए। जी। मतलब तो यानी मन से भगवान मतलब पधार जाए, ऐसा ना, मन में जो प्रभु का ध्यान रहते वहां से प्रभु पधार जाए, अन्य मन हुए तो। हाँ हाँ जी। जी, यानी विशेष साधारण और विशेष का भेद लेना ऐसे। जी जी जी। और दूसरा यहाँ पे, लेकिन ये जो राजेश भाई ने बताया ना, ऐसा है कि भी भगवान अद्भुत पराक्रम होने से अन्यत्र चले जाए, तो फिर ऐसे समझना कि जो प्रभु की जो लीला या तो जो है वो ऐसे पराक्रम वाली है कि वो स्थिर नहीं रहेगी ऐसे, क्योंकि उसमें तो प्रभु का तो कोई पराक्रम या तो कोई क्रिया नहीं आएगी ना, वो तो प्रभु की जो लीला या तो जो गुण है वो ऐसे है, ऐसे ही मानना पड़ेगा। अरे ये अपने यहाँ है ना चैतन्य और महाप्रभु का आसुरावेश हो जाने के संबंध में, बस वही बात यहाँ की जा रही है, कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है। जी 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 जी। वो उसी संदर्भ में सकते देहा नाम नाम सर्वदार, वो भी ले सकते हैं ना रेफरेंस। तो यहाँ पे ये जो पूर्ण शबर आदि जो गिनाए और इसके साथ पाप यानी जो पाप जीवी गिनाया, ये चीजें पाप जीवी का थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि पाप जीवी तो हूण शबर या शुद्र आदि में से कोई, उसी के अंदर से कोई हो सकता है। और ये वहाँ ऐसा बताया कि पाप जीवी और ये जो पूर्व श्लोक में जो गिनाए, ये सब लोग माया को जानकर तर जाते हैं। तो ये थोड़ा जो पाप जीवी जब वो भक्तों का संग करेगा, भगवान को जानेगा, माया को जानेगा, तब तो फिर वो पाप जीवी नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा समझाना चाहते हैं कि वो पाप जीवी है तो भी माया को तर जाए, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि उसकी यानी प्रारंभिक अवस्था हो सके, स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तब पाप जीवी हो सके, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब तो फिर पाप जीवी नहीं रहेगा। करोगे सर। जो मुझे इसमें ये लग रहा था कि जैसे शूद्र हुण शबर है, वो यद्यपि मतलब शूद्र तो सेवा करते हैं, पाप जीवी तो शायद नहीं कह सकते, हुण अज्ञान प्रदान है, और शबर भी वैसे भीड़ जाती है, वनवासी है, तो ये ज्यादातर मतलब पाप जीवी हो सकती है। किंतु यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कहा है लाइन में कि ये है वो पाप से ही जीती है। मतलब अभी यद्यपि मैंने सोचा तो इतना था थोड़ा बहुत, बट जैसे वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल ले कि वो मतलब पाप जीवी ही थे पहले, वो लुटारे के उसमें, तो वो उनका मुख्य वृत्ति ही वही थी, वो ऐसे ही जीते थे। बट फिर भगवत संग हुआ, मतलब भक्त संग हुआ नारद जी का, तो वो जो है पूरी उनकी, मतलब वो तो शायद एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी है, बट ऐसे कुछ सोच सकते हैं। ऐसा है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आदमी ज्ञान प्राप्त कर ले तो अपना रास्ता बदल सकता है या बदलते हैं, पर जीविका एक ऐसा विषय है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोग कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। किसी का भी उदाहरण ले लो, हम अपना ही ले लें उदाहरण, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को नौकरी करना शूद्र वृत्ति कही जाती है। शूद्र वृत्ति से कमाया गया पैसा जो है वो कोई धर्म कार्य में उपयोग में नहीं आ सकता है, अब विफल है। अब जितने भी ब्राह्मण जो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वो सब के सब इस दृष्टि से पाप जीवी ही हैं।
अब इसी तरह जो भी व्यापारी हैं, माल बेचते हैं, उसमें भी जो अपने यहाँ सनातन धर्म में जो धर्म का सिद्धांत है व्यापार करने के लिए, उस व्यापार के नियम से तो कोई चल नहीं सकता है आज के तारीख में। तो भारत सरकार जो तय करती है उसी हिसाब से आपको जीना पड़ेगा ना। तो जैसे भारत सरकार ये कहती है कि भी कोई भी खाने की वस्तु है या बिकने वाली वस्तु है, उसमें 10% जितनी मिलावट है वो मिलावट नहीं मानी जाएगी। अब हर चीज है वो पहले तो आदमी जो बनाता था वो ही बेचता था, अब आज बनाता कोई है, डिस्ट्रीब्यूट कोई करता है, बेचा कोई तीसरा बेचता है। तो अब किसी भी चीज के ऊपर आपका तो कोई पैकिंग में जो आने वाली चीज है उसके ऊपर आपका तो कोई अंकुश रहा नहीं। दूसरा, जो लोग बनाते हैं उनके सिद्धांत अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले के अलग सिद्धांत हैं, बेचने वाले के अलग हैं, भोक्ता के चौथे अलग हैं। तो अब जो लोग बनाने वाले हैं मानो कि वो इस्लामी हैं, तो उनके यहाँ जो कोई भी मांसाहार की वस्तुएं हैं और वो सब तो वर्ज्य नहीं मानी जाती हैं। तो वो किसी भी चीज में वो तत्व डालना चाहें तो उनमें तो उनको समस्या है ही नहीं। अब समस्या तो जिनको है उनको पता नहीं है, बेचने वाले को पता है पर वो खुद बनाने वाला नहीं है। तो पाप जीविता तो सभी जगह आ रही है। ब्याज का जितना भी पैसा है वो ब्याज का पैसा हर धर्म में पाप ही माना जाता है। अब सरकार ही आपकी पूरी इकोनॉमी है वो उस पर ही चलती हो तो कोई कर क्या सके इसमें। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में सब जानते हैं कि घूस बिना कुछ काम होता नहीं है। एक सबसे पवित्र में पवित्र विभाग माना जाता है पोस्टल विभाग, जिसमें घूस नहीं होती है, पर वो ग्राहकों से घूस नहीं होती है। पर इंटरनल तो घूस सभी जगह चलती है, प्रमोशन के लिए हो या डिमोशन के लिए हो या ट्रांसफर के लिए हो, नौकरी पाने के लिए हो, पेनल्टी से बचने के लिए हो। तो अब बिना घूस के कुछ काम होता ही नहीं है। तो व्यवस्था ही ऐसी हो गई। तो ये पद्मनाभ दास जी जैसा उदाहरण अपने को मिले वो एक विरले ही है ऐसे। बाकी आजीविका के ऊपर बात आए तो अच्छे अच्छे, अब जितने गोस्वामी हैं सब इस बात को दोनों कान पकड़कर स्वीकार चुके हैं कि ये देवलखता ठाकुर जी की सेवा का धंधा है, वो अस्पृश्य बनाने वाला है, देवलक बनाने वाला है, नरक में जाने वाला है। ये तो हस्ताक्षर दे देकर इन लोगों ने ये सब कबूल किया है। जब ये विश्व विवाद या प्रश्न कभी खड़ा ही नहीं हुआ था उससे पहले वो ये सब खुद बोल चुके हैं। तो जब आजीविका पे बात आती है तो शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले भी पलटी मार जाते हैं, उसी धंधे में लिपस जाते हैं। आजीविका वाला चक्कर ऐसा है कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जितने डॉक्टर हैं सब के सब डॉक्टर एक नेक्सस में फंसे हुए हैं। यहाँ से फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं दवाई बनाने वाली, उनका प्रेशर है कि आप हमारी दवाइयां बेचो। फिर यहाँ जो लेबोरेटरी वाले होते हैं उनके साथ उनका होता है। फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट
छोटी अस्पताल, बड़े अस्पताल, वो आप हमको ग्राहक लेकर आओ, हमको इन हाउस पेशेंट दिलवाओ। अब ये जितने भी हैं धंधे में जुड़े हुए हैं, उन सब में ये तो मौत का सौदा है, सीधा के सीधा जीवन मरण का ही। कोई भी डॉक्टर बना नहीं तो उसको इसमें फंसे बिना कोई चारा ही नहीं है। घर चलाने की बात तो दूर रही, पढ़ाई के लिए जिसने लोन लिए खर्चा किया है वो भी उसका वसूल नहीं हो सकता है अगर वो ईमानदारी से डॉक्टरी करे तो। सबके सब पाप जीवी हैं। अब कह दे कि छोड़ दो डॉक्टरी, फुटपाथ पे आ जाएगा, घर बिक जाएगा। तो इन लोगों की तो शूद्र, हूण, शबर आदि की तो न जाने कितने ही पीढ़ियों से ये जीविका चली आ रही है। वो अचानक कैसे अपनी जीविका को छोड़ सकता है, और सोसाइटी उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी भी कैसे? दूसरी वो योग्यता कहां से लाएगा? जिनके पेट भरे हुए हैं, 4 पीढ़ी चले उतना जिनके पास है, वो भी पाप जीविका को नहीं छोड़ पाते हैं। तो कल क्या खाना है, वो जिसके सामने सवाल खड़ा है, वो आदमी अपनी जीविका कैसे छोड़े? हाँ, कोई है विषय और? जी पूछिए, आप पूछिए। ले लीजिए। हाँ, मैं ले लूं? जी हाँ ले लो, आप ले लो। यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो जीव हैं भगवतों का आश्रय और भगवत माया से तर जाते हैं, ये तो जीव समझ में आ रही है। आगे पंक्ति आ रही है, पशु पक्षी आदि जीव जो सुनी बात को धारण नहीं कर सकते, ये भी यदि भगवत भक्तों का आचरण अपने स्वभाव में ला सके तो माया को तर जाते हैं। ये जीव पक्षी कैसे आचरण करेंगे, ये समझ में नहीं आया। ये करो समाधान। ये शुक्र सारिका वाला एग्जाम्पल दिया तो है, बट और कहा है कि ये प्रसिद्ध है, बट मुझे कुछ ज्यादा इसका मिला नहीं रेफरेंस कहीं से। तो ये आचरण बता रहे हैं, आचरण की और आचरण और स्वभाव में ला सके, तो ये जीव कैसे लाएंगे? वो पशु पक्षी में बुद्धि तो इतनी लिमिटेड ही होती है। ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो कॉपी की बात कर रहे हैं, जैसे तोता कॉपी तो कर सकता है, आप जो करो वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सही गलत, या ये मैं कोई भगवत नाम ले रहा हूँ, या कुछ महात्म्य ज्ञान शायद उसको नहीं होगा। डेफिनेटली बुद्धि नहीं है उस टाइप की, किंतु वो कॉपी के अर्थ में है मुझे लगा। जैसे तोते भी। जय, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। क्या विषय? हाँ, ये इसी में जो पशु पक्षी जो इन्होंने प्रश्न किया उसमें। हाँ हाँ इसमें हाँ जय, इसमें ये दिया है, किंतु पशु पक्षी आदि जीव जो सुनी हुई बात को धारण नहीं कर सकते, देवी यदि भगवत भक्तों का आचरण अपने स्वभाव में ला सकें तो माया को तर जाते हैं। इसमें नीचे दिया है सर, जय इसका उत्तर दृष्टांत के लिए। शुक पक्षी यानी शुक सार का, शुक माने तोता और मैना, सार का यानी माना, आदि में आ जाते हैं आपके जटाऊ, काकपसंड आदि जो पक्षी हैं। तो जय इनको जो है यानी भगवान नाम कीर्तन उत्तम गति प्राप्त हुई इनको। इनको किस तरह से हुई है? इनको जो है जैसे काकपसंड आदि जो थे, इनको शिव जी और आपके लोमासन जो ऋषि थे उनके आशीर्वाद से इनको जो है राम भक्ति प्राप्त हुई थी। तो जय इनका इस तरह से बताया गया है, जिन्होंने कहा नहीं कि पक्षियों को कैसे, ठीक है जय, मेरी समझ में। हाँ ठीक है।
लेकिन का मुझे यहाँ पे जो पूर्व जन्म था, यानी जब शिव पार्वती को जो कथा कह रहे थे तब शुक ने सुना था कि वहाँ पे उन्होंने भगवत भक्त यानी श्रवण का गुण ग्रहण करके उन्होंने पूरा सुना, तब जाके उनको का उद्धार हुआ। और हाथी का भी जो आता है जैसे जब मकर ने हाथी के पैर पकड़ लिए तब उन्होंने भगवान का नाम लिया, तब भगवान पधारे हैं। भगवान का नाम भी तो लेना तो भगवत भक्त का आचरण कहा जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा ये था कि वैसे हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई जो मनुष्य योनि है उसमें ही पुरुषार्थ की बात आती है, तो वही मनुष्य जो है वो पुरुषार्थ से अपना उद्धार कर सकता है। तो यहाँ पे जो पशु पक्षी या तो ये जो बात आ रही है, तो उसमें अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर ये उनको ये गति या तो उत्तम गति की बात कहाँ से आएगी, वो कैसे समझे? चाहे वो एग्जाम्पल तो है लेकिन वो प्रिंसिपल था या वो थोड़ा वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। करो समाधान। जी मुझे ऐसे लग रहा है उसमें बाल बोध में आचार्य भी आज्ञा करते हैं वो चतवार और था मनीषी नाम, तो वहाँ मनीषी नाम जो पद आचार्य यूज कर रहे हैं उसमें भी यही है कि जो जो मनुष्य है जो बुद्धि वाला है उसके लिए ये पुरुषार्थ व्यवस्था एक चीज है, किंतु वो पुरुषार्थ जो है वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो कई लेयर में हो सकते हैं, किंतु ये जो यहाँ बात हो रही है वो इसका मुझे कभी मिल रहा है छठे स्कंद में कहीं, जो अजामिल आख्यान है उसमें कहीं आता है कि संकेत रूप में या हंसी मजाक में या खाली संगीत की तकिया कलाम की तरह या कोई बिना प्रयत्न के भी अगर कोई किसी भी प्रकार से जो भगवान का नाम उच्चार करता है तो वो जो है उसका समस्त पाप हर लेने वाला हो सकता है। मतलब वहां पर भगवत नाम महात्म्य इम्पोर्टेंट ज्यादा है, पुरुषार्थ अलग चीज है, मुझे ऐसा लग रहा वो यहाँ तो पे यानी भगवान का आश्रय की जो महात्म्य है उसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है ना, क्योंकि जो ऊपर से ऐसे ही आ रहा है कि यानी मनुष्य अगर भगवान का आश्रय ले तो वो माया को तर जाता है। और चलो मनुष्य तो छोड़ो, अगर पशु पक्षी भी अगर उनका यानी भगवत भक्तों का आचरण ले तो वे भी तर सके तो उसमें और क्या। तो यहाँ पे यानी महात्म्य बताने के लिए उदाहरण लाए हैं ऐसा सवाल। सही बात। तो जिस तरीके से अजामिल में जैसे महात्म्य की बात हुई नाम के, तो ऐसे ही यहाँ पे लेना कि भाई वो महात्म्य के लिए सिर्फ बात है ऐसे। तो लेकिन ये जो बात यानी उनका उद्धार तो हो ही रहा है ना, वो गति भी प्राप्त हो रही है, तो फिर उसको फिर कैसे लेंगे कि भाई वो योनि में भी ऐसे उत्तम गति हो सकती है, फिर चाहे पुरुषार्थ न होता हो लेकिन वो आचरण से या तो नाम से ऐसे होगी, ऐसा ऐसा मानना फिर। प्रमेय बल से। अच्छा जी जी। और जैसे यहाँ पे ये जो बात आई हूण की जो बात आई, यानी हूण जो जाति बताई वो जो कुणाल भाई ने जैसे लिया ऐसे ही लेना, हूण यानी क्या एग्जैक्टली, या वो उसको वो क्या बोलते हैं वो, क्योंकि स्त्रिया जो है वो शुद्ध, तो शुद्ध और हूण जो है वो अलग है। तो नॉर्मली जो उन्होंने बताया कि भी वो जो चार वर्ण है उससे अलग है, तो वो तो फिर शुद्ध में ही आ जाएंगे ना। तो फिर हूण हूण वो क्या है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु ने इनको यहाँ इस तरह से विभाजित किया है कि ये सबके सब तामस हैं, पर तामस में भी स्त्रियां सात्विक हैं, शूद्र राजस हैं और हूण तामस हैं, और जो शबर हैं वो उससे भी अधम है यानी अति तामस है। किसी समय की ये सब जातियां हैं, अब आज की स्थिति में तो इस नाम से कोई रहा नहीं है। जी यानी वो जो भी हो तो नहीं होंगे। तात्पर्य समझने का है, तात्पर्य समझने का है यहाँ, जो पाप वृत्ति से जीते हैं ऐसे जो वर्ण से बाह्य है उन सबको यहाँ समझना है। जी 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 जी।
दंडवत प्रणाम जी। अब श्लोक संख्या 47 और 48 में मेरा क्रम है, तो मैं प्रारंभ अच्छा। करूं? हाँ करो। जी जी जी। अभी जैसे हमने श्लोक संख्या 46 तक देखा, वहां पर बताया कि जैसे जो चार जो मुख्य श्लोक थे 43, 44, 45 और 46 में जो वो अपन स्कंद 2 के अंदर ही प्रकरण 1 में जब अध्याय 2 में श्लोक जो 13 है उसका वो पूर्वार्ध का वहां तक वर्णन आया 4 श्लोकों से। तब उसी 2:2:13 का उत्तरार्ध का वर्णन अब आगे आएगा, वो आभासार्थ में इस तरीके से लिया जा रहा है। इस तरह एक एक अंशों अंगानी के अनुसार एकांश धारणा का स्वरूप कहकर अब जितम जितम स्थानम अपोह्य धारियेत, इसके अर्थ का उत्पत्ति से विचार करते हैं। तो अब जो एक बार मैं 2:2:13 श्लोक का रेफरेंस ले लेता हूँ। वहाँ पर पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 में प्रिंट में श्लोक 13 में ले रहा हूँ, अध्याय 2 की स्कंद 2 में एक एक अंशो अंगानी दियानुभावयेत पादादि यावद हसितम गदाभ्रतः जितम जितम स्थानम अपोह्य धारियेत परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। श्लोकार्थ, यदि ऐसा न हो सके तो गदाधारी भगवान का चरणारविंद से लेकर हास्य पर्यंत तक एक एक अंग का बुद्धि से अनुभव करें। जो हमने अभी तक देखा, जहाँ 2:2:8 से इसका वर्णन चालू हुआ था, जो हमने यहाँ पर प्रभु के विभिन्न अवतार और अवतारी प्रभु स्वयं का जो सब वर्णन आया अभी तक इस 7वें अध्याय में। अब साथ साथ में यहाँ पर उन एक एक अंश को धारण करने का वो हमने 4 श्लोकों में समझा। अब जो जो स्थान अपनी बुद्धि में स्थिर हो गया हो उसको हृदय में रखते हुए आगे के अवयवों का ध्यान करें, इससे बुद्धि शुद्ध होती रहे। अब इसका विमर्श जो है वो हम इस श्लोक संख्या 47 और 48 में करेंगे। मैं श्लोक 47 और 48 का मूल लेता हूँ। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परित्यभिमुखे च विलज्यमाना। श्लोक संख्या 47। 48 है, तद्वे पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम सद्यंग्र नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जहु स्वराडैव निपान खनित्रम इंद्रः। श्लोक 48। श्लोकार्थ, सदा वर्तमान गुणत्रय की घबराहट से रहित निर्भय केवल अद्वैत ज्ञान स्वरूप आनंद रूप सदरूप कार्य कारण भाव वाले स्वरूप से अलग और जिसे आत्मा का परमार्थ स्वरूप किंवा वस्तु तत्व कहते हैं और जिसके वर्णन में सब कारक क्रियाओं सहित शब्द यानी कि वेदादि राशि भी समर्थ नहीं होती, माया भी जिसके सामने आती लज्जित होकर दूर चली जाती है। ये श्लोक संख्या 47 तक का यहाँ पर श्लोकार्थ हुआ। यह पदार्थ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का चरणारविंद है, जिसको ब्रह्मवेता पुरुष वेद ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नाम से जानते हैं। वास्तव में दुखाभाव परम सुखरूप यह फल है। वशीकृत मन वाले यति लोग इस भगवत चरणारविंद अक्षर ब्रह्म को ग्रहण करके फिर अन्य फल और सुख के साधनों का परित्याग कर देते हैं। जैसे मेघों का राजा जमीन खोद कर जल निकाल लेने के साधनों को नहीं रखता। यह श्लोक 48 का श्लोकार्थ हुआ, इसलिए 47-48 का इस तरीके से श्लोकार्थ हुआ। व्याख्यार्थ लेता हूं मैं। धारणा के द्वारा जीते जीते भगवान के अवयवों को मूल स्वरूप में मिलाकर छोड़ते जाना और फिर जप के बाद सबको एक स्वरूप में ही सर्वदा देखता रहना, यह धारणा का स्वरूप है। तो धारणा का स्वरूप को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि हम जो प्रभु के एक एक स्वरूप को, जो एक एक अंशों को
जब धारणा के द्वारा हम जीतते जाएंगे और उससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर पूरे प्रभु के स्वरूप का हमको धारण करना है, उसको धारणा कहा जाता है। वो धारणा का स्वरूप बताया। इसी के अब उस धारणा के स्वरूप का ही वो कैसे एक एक स्वरूप को, मतलब प्रभु के एक एक श्री अंग को कैसे धारण करना है, किसको किस तरीके से छोड़ना है, क्या छोड़ने का संदर्भ क्या है, उसका विचार अब आगे आ रहा है। मतलब पूरे श्लोकार्थ मतलब 47 और 48 की सुबोधनी जी में महाप्रभु जी हमको बताएंगे। इसी के विषय में कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का जो अंश अपनी आत्मा होकर स्वयं ही दृष्टि में सर्वदा आता रहे, वही भगवद अंश स्वाधीन हुआ कहा जाता है। ऐसा न होने पावे और अपनी बुद्धि से, तर्क से जो उस स्वरूप को हृदय में बिठाया जावे, तो अपन पे के साथ एक न हो जाने से जिस समय वह बुद्धि हटेगी उसी समय वह स्वरूप भी निकल जाएगा, स्थिर न होगा। तो यहाँ ये बताया, इसको मेरा आशय जो मैं थोड़ा सा इसको एक बार ले लेता हूँ कि यहाँ प्रभु के स्वरूप का, यानी कि जो जो प्रभु के अंश को जब जीव धारण कर रहा है तो वो प्रभु के कौन से स्वरूप को वो धारण कर पाएगा, जब वो प्रभु का वो स्वरूप जो उसकी दृष्टि में स्वयं आ रहा है, यानी कि जब वो भगवद अंश उसके स्वाधीन हो जा रहा है। स्वाधीन हो जा रहा है को यहाँ पर वो कि वो उसके साथ में एकाकार हो जा रहा है, यानी कि वो अब कोई प्रकार का भेद उसमें नहीं है अगर, और तब वहां पर वो स्वरूप को वो धारण कर पाएगा, तब वो स्वरूप उसके हृदय में स्थिर हो पाएगा। और यदि ऐसा नहीं है, जब तक उसका वो स्थिर मन नहीं हुआ, यानी वो भगवद अंश स्वाधीन नहीं हुआ है, तब क्या होगा कि उसको वो बुद्धि से और तर्क से अपने मन में बिठाने का प्रयत्न करेगा, और वहां पर वो अपन पे के साथ एक न हो जाने से, स्वयं के साथ, यानी कि स्वयं की आत्म रूप उसका संबंध स्थापित न होने के कारण वो जब बुद्धि निकलेगी तब वो भी वहां से निकल जाएगा। और जहां अपना आत्मपना होता है वहां पर हमेशा अपनी, चाहे बुद्धि एक बार हट भी जाएगी तो भी हमारे में उनका अपनापन जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा तात्पर्य मेरे को यहाँ ग्रहण हो रहा है। बस चरण से लेकर श्री मस्तक पर्यंत सब ही पुरुषोत्तम मार्गों का स्वरूप यही है। तो प्रभु के चरणारविंद से लेकर श्री मस्तक तक जितने भी प्रभु के श्रीअंग है, ये मार्गों का लिखा है। मेरे को लगता है यहाँ शायद ये प्रभु के अंगों के संदर्भ में है कि चरण से लेकर श्री मस्तक तक प्रभु के जितने भी अंग है उनका स्वरूप यही है कि जब वो स्वरूप पुरुषोत्तमांगो, पुरुषोत्तम के अंग, सही समझे तुम? जी जी जी। तो पुरुष चरण से लेके प्रभु के सभी जो पुरुषोत्तम के जो अंग है वो श्री मस्तक तक, उनको हम चरण के उदाहरण में ऊपर जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से इसका ग्रहण करना है, जिसका निरूपण हो रहा है। चरण शब्द सर्व सामान्य को समझाने के लिए है, तो यहाँ चरण शब्द को ही प्रायोरिटी दी गई, मतलब एकदम से लिया गया क्योंकि वो सर्व सामान्य को समझाने के लिए। बाकी आगे कहते हैं पाद का अर्थ अंश है। बाकी जब हम प्रभु के यहाँ पर जो मूल में तद्वे पदम, पद जो आ रहा है वो प्रभु के अंश से संबंधित है, यानी कि वो वहाँ सब कुछ समझना है, प्रभु के चरणारविंद से लेकर श्री मस्तक तक सबको। पादो अस्य विश्व भूतानि, इस श्रुति में इसका निर्णय हो चुका है। यहाँ पर हम ये जो श्रुति है वहां पर पुरुष सूक्त में इसका वर्ण आ चुका है और हम इसके बारे में समझ चुके हैं। भगवान के पाद अर्थात किसी एक अंश का पहले स्वरूप विचार कर लिया जाए तो फिर अन्य अंग भी तद अनुसार ही स्वयं में समझ में आ जाएंगे। जब हम एक अंग को समझ गए प्रभु के, उस तरीके से उसको धारणा करा, तो अन्य अंगों का भी स्वरूप हमको समझ में आएगा। वो अंगों के स्वरूप को कैसे समझना अन्य, वो आगे विचार आएगा। इसलिए पहले भगवत चरण का स्वरूप विचार करते हैं। तद्वे पदम भगवत यत् शाश्वत इत्यादि। तो इसमें हम सबसे पहले प्रभु के जो चरण है उसका विचार कर रहे हैं। प्रभु के चरण के संबंध में जो विचार है वो ही विचार हमको प्रभु के अन्य श्री अंग के संबंध में भी समझना है। भगवान का यह पद यानी कि स्थान, अंश, धाम, आसन, चरणाभरण, आयुध, लोक आदि अनेक रूपों से समय समय पर प्रकाशित होता रहता है। और ये हम पूर्व में भी श्लोकों का अध्ययन करते हुए देखा कि
कहीं प्रभु के चरणाभरण का किस तरीके से वर्णन आ रहा है आयुध के रूप में, और हमने जैसे अभी श्लोक जब हमारा यहाँ अंतर्यामी के विभिन्न अवतार हैं वो इन्हीं तरीके से प्रभु के अंग, प्रभु के जो आभरण है, प्रभु के जो आसन है रूप में विभिन्न अवतारों का वर्णन आ रहा है। भगवान के इस चरणारविंद में अब जो है वो अब यहाँ पर जो है श्लोक चालू हो रहा है, मतलब तद्वे पदम भगवत यत् शाश्वत जो बात कही जा रही है उसका वर्णन आ रहा है। भगवान के इस चरणारविंद में ये शाश्वत यानी कि सदा वर्तमानता आदि विशेषणों से कहे गए 10 धर्म लीला रूप हैं। जो प्रभु के जो चरणारविंद में जो शाश्वत आदि से, यानी कि जो मूल श्लोक में हमने देखा ना, शाश्वत, प्रशांतम, अभयम, प्रतिबोध मात्रम, ये जो इस तरीके से जो 10 जो वहां पर विशेषण बताए गए हैं वो प्रभु के, वो विशेषण जो है वो 10 धर्म लीला रूप धर्म है प्रभु के अंगों के। पुरुषोत्तम में सर्ग विसर्ग आदि 10 धर्म हैं। इस तरह इस पुरुषोत्तम के चरण में ये लीला रूप धर्म विशेष है। यहाँ थोड़ा सा मैंने हिंदी मतलब गुजराती के साथ में भी इसको देखने का किया, तो यहाँ इतना भाग जो है वो शायद सुबोधिनी जी के साथ में वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम का यहाँ न तो गुजराती में वर्णन आया, नहीं सुबोधिनी जी में मैंने कोशिश करी थोड़ी इसको संस्कृत को समझने की, लेकिन हम यहाँ इसका रेफरेंस अगर फिर भी रखना हो अपने समझ के लिए, तो हमने जब विभिन्न अवतार की जब बात चल रही थी तो वहाँ अवतार की अवतारी के का जब प्रसंग आया तब वहां पर भी वो सर्ग विसर्ग आदि 10 धर्म बताए थे कि कैसे अन्य के तो अवतार है और अवतार जो कृष्ण है वो अवतारी क्यों है। वहां पर हमने सर्ग विसर्ग में वहां अन्य उन धर्मों का श्लोक संख्या 26 के अंतर्गत हमने उसका देखा था। 26 से लेके फिर वो 36 तक उसका वर्णन आया था। वेद में पुरुषोत्तम और चरण रूप अक्षर ब्रह्म दोनों में सर्ग आदि धर्मों का निरूपण है, किंतु इस चरण का यह रूप ऐसा होता है जिसमें ये 10 धर्म विशेष हैं, अनन्य अदृश्य हैं। यानी कि जो वेद में तो पुरुषोत्तम के 10 धर्मों का भी सर्ग आदि का निरूपण हमको मिलेगा, पर चरण रूप अक्षर ब्रह्म के ऐसे इस तरीके से जो शाश्वत, प्रशांतम वगैरह जो लीला रूप 10 धर्म है उसका जो वर्णन प्राप्त होता है वह श्री भागवत के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अनन्य दृश्य को मैं इस संदर्भ में इसको ले रहा हूँ, वो अन्य कहीं पे भी दृश्यमान नहीं है, सिर्फ भागवत से ही इन प्रकार से अक्षर ब्रह्म के इन 10 जो लीला रूप धर्म है, मतलब जो प्रभु के चरण रूप हैं, उनको हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के श्री अंगों में ये लीला रूप 10 धर्म रहते हैं। अस्तु, यहाँ तो चरणारविंद का तो अस्तु से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे जे ने बताया कि रामानंद जी जो यहाँ पर जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उन्होंने थोड़ा विस्तार उन्होंने समझाने की दृष्टि से किया, तो ये बात इतने तक की उनकी तरफ से उन्होंने कही। तो अस्तु यहाँ तो चरणारविंद का निरूपण चल रहा है, तो अब बात आगे वो ले रहे हैं। इसलिए इसके निरूपण में पहला धर्म शाश्वत है, जो सदा वर्तमान रहे वह चरण, जो कभी नहीं वह चरण भगवद अंश नहीं है। इससे काल से भगवान के स्वरूप का निर्धार हुआ समझिए। काल के द्वारा उस चरण का नाप सर्वथा नहीं हो सकता। तो प्रभु का जो चरण है वो शाश्वत है। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, मतलब जिसमें कोई भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। काल का परिच्छेद का अभाव हो तो ही वहां शाश्वतता समझी जा सकती है। तो जहां पर भी अगर कोई प्रकार का जो काल का परिच्छेदन आ रहा है, काल का भेद अगर आ रहा है, तो फिर वो चरण भगवद चरण नहीं है, वो समझना है। तो प्रभु के चरण, ये काल के द्वारा इस तथ्य को समझा जा सकता है, इसका निर्धारण हुआ। बस यही उसका काल द्वारा निर्धार है। जिसका काल से परिच्छेद हो जाए वह भगवत चरण नहीं। काल अपरिच्छिन्नता ही काल से निर्धार है। तो काल से अपरिच्छिन्नता जहां प्रतीत हो रही है, तो काल के द्वारा इस चीज का कि कौन सी इसे चीज है या कौन सा ऐसा तत्व है जिसका काल से परिच्छेदन नहीं हो रहा है, वो जब हम ये चीज का निर्धार करें तो वो काल द्वारा निर्धार हुआ, ये समझा जाएगा। तो यह प्रथम जो लीला रूप धर्म है शाश्वत,
अब द्वितीय लीला रूप धर्म, यह चरण प्रशांत है। श्री पुरुषोत्तम प्रशांत अप्रशांत दोनों हैं, पर यह अक्षर चरण प्रशांत है। तो इतनी जो बात है वापस से वो कहीं मुझे इसका प्राप्त नहीं हुआ, ना गुजराती में ना अपने संस्कृत मतलब सुबोधिनी जी के मूल में। तो उतना पुरुषोत्तम का उन्होंने अपनी तरफ से फिर से लिखा है कि भाई पुरुषोत्तम में प्रशांत और अप्रशांत दोनों हैं। वो समझने के लिए अगर हम, मुझे ऐसा विचार आया फिर कि पुरुषोत्तम क्योंकि विभिन्न लीला करते हैं, तो जैसे अब नीचे देखेंगे कि कब हम उनको अप्रशांत कहेंगे, तो पुरुषोत्तम दया भी करते हैं। जैसे हमने पूर्व में देखा कि जब जीव धारणा करना है और धारण करने में प्रभु के अनंत गुण है तो संभव नहीं है, तो प्रभु दया जीव के ऊपर करते हैं कि जो जीव प्रभु को आश्रित होना चाहता है उसके ऊपर प्रभु दया करते हैं। और वो दया जो है वो एक तरह का कोई शोभ है जो अप्रशांतता लाता, लेकिन अक्षर चरण प्रशांत है, वो उसमें अप्रशांतता नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है रामानाथ जी ने। तो मैं वापस से एक बार इस पंक्ति को छोड़ के लेता हूं। यह चरण प्रशांत है, सत्व आदि तीनों गुणों का कोई भी विकार यहाँ नहीं है। प्रशांत क्यों कहा गया उसको समझाया जा रहा है कि वहां पर सत्व आदि जो तीन गुण है उसका कोई विकार नहीं है। यद्यपि सत्व भी शांत कहा जा सकता है, किंतु दया सात्विक है, पर दया में शोभ हुए बिना नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता, किंतु यहाँ दया आदि सात्विक विकार भी नहीं है, यह दिखाने के लिए ही प्र शब्द दिया है प्रशांतम। तो जो सत्वादी जो तीन गुण है उनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं हो जब, तो उसको प्रशांत कहेंगे। तो वहां पर जो सात्विक है वो भी नहीं होना चाहिए। तो शांत अगर हम प्रशांत में प्र विशेषण हटा दें और शांत कहें तो वो सत्व धर्म का वहां पर निरूपण आएगा, सात्विकता का निरूपण आएगा। और सात्विकता में शांतता तो है, पर वहां पर शोभ भी है कि अगर कोई भी प्रकार का किसी जीव के प्रति कुछ भी या कोई भी प्रकार का ऐसा प्रसंग हुआ कि दया जीव में प्रकट हुई उसमें, तो वो दया उसको शोभ लाएगा और शोभ उसके जो शांत गुण धर्म को वहां पर खंडित कर सकता है, इसलिए वो भी उसको शांतता भी नहीं है, वो प्रशांत है, यानी विशेष रूप से शांत है। वो प्रशब्द इसलिए दिया गया है कि वहां कोई भी प्रकार का तीनों गुणों का कोई प्रकार का विकार वहां नहीं है। इस विशेषण से प्रेय और प्रेरक कृत परिच्छेद का निवारण किया है। तो ये जब बात कही गई कि भी प्रशांत में, तो प्र इसमें जो विशेषण आया उससे प्रेय और प्रेरक कृत दोनों का परिच्छेद हुआ। अब प्रेय क्या है, प्रेरक कृत क्या है, वो आगे हम अभी देखते हैं। प्रेरक काल और प्रेय सत्वादी, तो जो काल है वो प्रेरक है और जो सत्वादी जो है वो प्रेय है। तो इनका अभाव, इसको मैं ऐसे थोड़ा वो ऐसे समझा कि जो सत्वादी यानी हमारे में अगर कोई भी प्रकार की कामना या किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकृति वस्तु के प्रति एक्टिवेट होना अगर, और प्रेरकृत कोई भी प्रकार की उसमें प्रेरणा अगर हो रही है वो प्रेयता लाने के लिए, तो वो दोनों चीजों का वहां पर जब प्रभु के चरण में वो अभाव है क्योंकि वो प्रशांत है, तो इसलिए भी वहां पर प्र शब्द का विशेषण दिया गया है। दोनों के द्वारा इस चरण का परिच्छेद यानी कि नाप नहीं हो सकता। अब सर्व परिच्छेदक काल समष्टि भी इसको नाप नहीं सकती, यह कहते हैं अभयम। तो यहाँ हम प्रभु के जो तीसरे मतलब कि चरण के जो तीसरा जो लीलालोक गुण है अभयम, उसका वर्णन देख रहे हैं कि भी जो काल समष्टि काल है वो भी किसी भी प्रकार का जब परिच्छेद उत्पन्न नहीं कर सकती हो, वहां कोई भी प्रकार का नाप यानी कि वो परिच्छेद यानी नाप नहीं ला सकती हो, तो ऐसा स्थान ही आपको अभय प्रदान कर सकता है कि जहां काल समष्टि रूप काल भी वहां पर अपना कोई रोल प्ले नहीं करता हो। तो यह चरण स्थान सर्व भयों से रहित है, क्योंकि अगर काल की कोई भी प्रकार की विद्यमानता है अगर, तो वहां भय होना संभवित है, भय रहेगा। और काल का वहां अभाव है, वहां पे परिच्छेदन हो रखा है, तो वो जो स्थान होगा वो सर्व भय से रहित हो जाएगा। अन्य अनित्यता, विकार और भय ये संसार के धर्म है, किंतु ये तीनों संसारी धर्म इस चरण में नहीं है।
ये ही नहीं है। इस चरण में जो है वो न तो अनित्यता है, यानी कि वो शाश्वत है, विकार भी नहीं है, प्रशांत से देखा, भय भी उसमें नहीं है क्योंकि वो अभय है। ये संसार के धर्म है जो तीनों इस चरण में विद्यमान नहीं है। ये ही दोष है, जब ये इसमें नहीं है तब इसमें दोष मात्र नहीं है, यह सिद्ध है। तो अब ये तीनों बात जब ऊपर जो हमने समझी, शाश्वतता, प्रशांतम और अभयम, ये जब तीनों उसमें नहीं है तब इसमें तो फिर कोई दोष है ही नहीं, ये समझा जा सकता है, ये तो सिद्ध हो गया। अब दोषाभाव कहकर चरण के स्वरूप को कहते हैं प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम। तो जो हमने मूल श्लोक में देखा, अब यहाँ पर 3 गुण आ रहे हैं, प्रतिबोध मात्रम, शुद्धम और समम। ये तीनों जो है वो प्रभु के, यह अक्षर ब्रह्म भगवान का चरण केवल अनुभव रूप है। ये जो प्रतिबोध मात्रम, शुद्धम, समम, ये जो स्वरूप बताया चरण का, ये अनुभव रूप है। यहाँ इसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। प्रतिबोध मात्रम, शुद्धम, समम, ये हम नीचे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें इसकी पूर्व भूमिका में कि स्वरूप बताया यानी सच्चिदानंदता है। यहाँ पर ये जो प्रभु का जो चरण है वो सच्चिदानंद रूप है, वो उस संदर्भ में इसका यहाँ पर चरण का स्वरूप कहा गया है। किसी भी अनुभव में प्रमाता यानी अनुभव करता, प्रमाण यानी कि ज्ञान, और प्रमेय यानी अनुभव में आती वस्तु, ये 3 पदार्थ रहते हैं। किंतु इस चरण के अनुभव में ये तीनों भेद नहीं है। तो जब चरण का अनुभव हम कर रहे हैं, यानी कि जब चरण के स्वरूप को हम समझ रहे हैं, तब वहां पर ये तीनों, क्योंकि कोई भी प्रमाता यानी कि जिसको अनुभव है, यानी कि आज मुझे अनुभव लेना है तो मैं अनुभव करता हुआ, मेरे को जिस चीज का अनुभव हो रहा है यानी जिसके माध्यम से वो ज्ञान है और अनुभव में आती हुई वस्तु है प्रमेय, तो वो 3 होना जरूरी है। लेकिन चरण के संबंध में ये तीनों का भेद नहीं समझना है। किंतु यह पद रूप अनुभव प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय संबंध से रहित है, केवल अनुभव रूप ही है। केवल अनुभव रूप है ही है। क्यों है यह अनुभव रूप ही? तो वो क्योंकि चरण का स्वरूप बताया सच्चिदानंद रूप, तो वहां सच्चिदानंद रूप होने के कारण, यानी कि जब जैसे अगर अब इसका जैसे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस, अनुभव रूप ही है और 3 का भेद क्यों नहीं है, तो इसके लिए जो मूल श्लोक के अंदर मैंने थोड़ा सा पंक्ति की तरफ देखा, तो वहां बताया कि केवल अद्वैत ज्ञान स्वरूप, जो प्रतिबोध मात्रम का जो अर्थ बताया श्लोकार्थ में, केवल अद्वैत ज्ञान स्वरूप, तो अद्वैत रूपता है। यहाँ पर अद्वैत रूपता तभी, कोई भी प्रकार की द्वैत नहीं है, वहां पे कोई भी प्रकार का भेद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर न तो अपने प्रमाता, न प्रमाण और न ही प्रमेय, इन तीनों का भेद नहीं है, अभेद अद्वैतता होने के कारण। तीनों तरह के संबंध से रहित जो प्रमा यानी अनुभव ज्ञान, वही भगवत पद है। मात्र अब भगवत पद की विशेषता बताई कि भाई भगवत पद ऐसा है कि वहां तीनों का अभाव होना चाहिए, कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। अद्वैतता, अद्वैत जो ज्ञान है अपना, वही भगवत चरण का अनुभव रूप ज्ञान है, वही अनुभव है एक्चुअली। मात्र पद देने से ही प्रमा की विशुद्धता स्पष्ट हो चुकी है, फिर शुद्ध पद क्यों दिया? अब यहाँ पर शंकाकार एक बात कर रहे हैं कि भी प्रतिबोध मात्रम में मात्र पद आ गया, तो अब मात्र है वो, तो फिर शुद्ध पद साथ में, अब प्रतिबोध मात्रम शुद्धम, जो आगे के जो गुण बताए गए उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्यों बताए गए हैं, यह आशंका हो सकती है। तो बताया जा रहा है यहाँ शुद्ध का अर्थ आनंद है, तो यहाँ शुद्ध का अर्थ आनंद के संदर्भ में ग्रहण करना है। अर्थात यह पद रूप अनुभव आनंद रूप है, जो जब जीव को ये पद रूप चरण, प्रभु के चरण रूप का अनुभव हो रहा है, तो वो उसका अनुभव जो है आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। आनंदानुभव को ही भगवत चरणारविंद कहते हैं। तो इस आनंद, अगर जहां आनंदानुभव नहीं है तो वो भगवत चरणारविंद का अनुभव है, ऐसा नहीं समझा जा सकता। और सम अर्थात सत स्वरूप है, और सम जो आई शुद्धम, फिर उसके बाद में सम, जो सम का मतलब है सत होना, सत स्वरूप है यानी होना है, वो है। इस तरह उस भगवान के चरणारविंद को सच्चिदानंद कहा। तो यहाँ पर जो ज्ञान हुआ यानी कि चित्त रूप आया, जो हमको प्रतिबोध मात्रम जो ज्ञान हुआ, फिर
शुद्धम में आनंद आया और सम में सत्य आया, यानी कि तीनों को मिलाएं तो ये सच्चिदानंद हुआ। तो ये प्रतिबोध मात्रम, शुद्धम और सम, ये अक्षर ब्रह्म के मतलब ये प्रभु के चरणारविंद के स्वरूप का वर्णन है जो सच्चिदानंद रूप है। यह सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप है जो भी हमने समझा। त्रिकाल में अबाधित आनंद के अनुभव को भगवान का चरणारविंद अक्षर ब्रह्म कहते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस तरीके से जो प्रभु का जो चरणारविंद है वो अक्षर ब्रह्म रूप कहा, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार का बाध वहां पर नहीं है। त्रिकाल में वो अबाधित है, कोई भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है, यह यहाँ सिद्ध हुआ। अब आगे के विशेषणों से यह दिखाते हैं कि यह भगवत पद सर्व व्यवहारातीत है, यानी कि कोई भी प्रकार का व्यवहार इससे नहीं, इस भगवान के चरण से नहीं हो सकता, व्यवहारों से अतीत है। इसके स्वरूप में किसी तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। दुनिया में साधारण रूप से पदार्थ मात्र का दो तरह का व्यवहार किया जाता है, या तो सत रूप से या असत, यानी कि व्यवहार हम दो ही तरीके से कर पाएंगे, या तो सत्य रूप से सत्य समझेंगे या हम उसको असत समझेंगे। कारण अवस्था में घट आदि कार्य दिखता नहीं है, इसलिए कितने ही उसे असत कह देते हैं। तब जब कारण अवस्था, जब मिट्टी हमारे हाथ में हो तो हमको उस मिट्टी से कार्य रूप परिणमित होने वाला घड़ा है वो हमको दृष्टिभूत नहीं हो रहा है, और वो दृष्टिभूत न होने के कारण कई लोग ये समझते हैं कि जो घड़ा है वो असत है, तो उसको वहां असत मान लेते हैं। कारण मृत, यानी कि जो मिट्टी है आदि सर्वदा दिखते हैं, अतः उसे सत कहते हैं। और चूंकि मिट्टी का अनुभव वो सदा के संदर्भ में रहता है, न तो उसका उत्पत्ति होती दिखाई दे रही है, न उसका नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो वहां उसको ये समझ आता है कि ये मिट्टी जो है कारण वो सत्य है। पर यह जैसे यहाँ पर अपन जो है वो जैसे माया यहाँ पर बता कितने ही ऐसा समझते हैं, तो मायावादी जैसे कहते हैं कि जो ब्रह्म जो है वो सत्य रूप है, वो जगत जो है वो मिथ्या है, यानी कार्य रूप जगत हो गया, कारण रूप वैसे उस संदर्भ में ब्रह्म हुआ तो वो सत्य है और जगत असत्य हुआ, ऐसा कई लोग समझते हैं। उसमें यहाँ पर मायावाद में भी हम इस संदर्भ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर यह भगवत पद सत और असत दोनों से परे है, अतीत है। इन दोनों से इनका भगवान के पद का हम व्यवहार नहीं कर सकते, न तो सत रूप से और न ही असत रूप से। इस पद का केवल रूप में सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए सत्य है रूप से व्यवहार नहीं हो सकता, और सबके साथ और अपन पे के रूप में सर्वदा अनुभव होता रहता है, इसलिए असत रूप से भी इसका व्यवहार नहीं हो सकता। सद असत परह। तो प्रभु के जो चरणारविंद है, अब वो प्रभु के जो चरणारविंद का अनुभव सच्चिदानंद रूप होने के कारण अनुभव में तो प्रत्यक्ष रूप से हमको आ नहीं सकता है। अब जो प्रत्यक्ष हमको अनुभव में नहीं आता था, कोई उसको सत मान ले तो वहां पर वो सत के रूप में उसका व्यवहार नहीं हो सकता। तो सत के लिए हमको अनुभव होना जरूरी है, और अनुभव नहीं हो पा रहा, व्यवहार नहीं हो पा रहा, अनुभव वाला व्यवहार नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो सत्य नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा सकता है चरण के संदर्भ में प्रभु के। और कारण रूप में जो है वो हमारा हम और वो एक है, क्योंकि हम उसी से परिणमित हुए, जगत उसी से बना है, तो उसका सर्वदा कारण रूप में अनुभव भी हमको होता रहता है। तो इसलिए असत रूप में भी हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि भी असत रूप है वो, तो असत रूप होने पर भी असत होगा तो फिर व्यवहार नहीं होना चाहिए, पर असत रूप न होने के कारण वो ऐसा व्यवहार भी हम वहां पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको सत असत पर कहा है। यहाँ सत और असत पद का परोक्ष अर्थ कारण कार्य रूप है। तो जो सत और असत का जो संदर्भ लिया गया है वो कारण और कार्य के संदर्भ में लिया है कि बात कही गई है। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं, या तो कार्य रूप या करण रूप। तो ये करण रूप की जगह कारण रूप होना चाहिए। तो मैं पंक्ति पढ़ता हूं, या तो कार्य रूप या कारण रूप। घट कार्य रूप है और मृतिका आदि कारण रूप है। वस्तु और वस्तु तत्व, इन दोनों पदार्थों का एक और रीति से भी व्यवहार चल रहा है, वह चार प्रकार का व्यवहार, ये आगे बात आएगी। तो प्रभु के जो चरणारविंद की बात आई कि वहां कहा गया कि
सत और असत जो पदार्थ है वहाँ उसको हम समझने के लिए यहाँ बात कही गई है कारण और कार्य रूप में। तो हम जब भी कोई भी पदार्थ के साथ में दुनिया में जो हमको दृष्टिगोचर होता है और उसके साथ जब हम कोई भी प्रकार का व्यवहार करेंगे अगर उसमें, तो या तो कार्य रूपता के साथ संदर्भ में करेंगे या तो उसके कारण रूपता के संदर्भ में उसके साथ व्यवहार करेंगे। यानी कि कोई वस्तु को वस्तु समझेंगे या तो उस वस्तु का कोई वस्तु तत्व रूप समझ के उसके साथ में वस्तु उससे बनी है उसके साथ में हम वस्तु तत्व रूप में व्यवहार करेंगे। ये व्यवहार एक जनरल इसी तरीके से व्यवहार होता है। तो सद असत पर होने के कारण न तो सत रूप में और न ही असत रूप से प्रभु के चरण का हम व्यवहार कर सकते हैं। अब यह चार प्रकार का व्यवहार है। आगे बात कही जा रही है। प्रपंच रूप से व्यवहार हो सकता है, आत्मीय रूप से, शब्द से और शब्दार्थ रूप से। ये चार प्रकार से हम व्यवहार को और समझ सकते हैं। घट प्रपंच भी है यानी आत्मीय हमारा भी है, शब्द रूप भी है और शब्द का अर्थ रूप भी है, यही मृत्तिका भी है। तो अब हम कोई भी अगर हम घट को देखेंगे तो प्रपंच में है तो वो है प्रपंच रूप भी है उसका। हमारा अगर घड़ा है तो हम उसको हमारा भी समझ सकते हैं, उसका कोई शब्द रूप भी है, शब्द में घट रूप में उसका कोई अर्थ भी है और वो उसका कारण रूप मृत्तिका भी है वो घट। पर यह भगवत पद अक्षर ब्रह्म होकर भी पूर्वोक्त सब कुछ नहीं है। न तो क्या नहीं है, न कारण है, न कार्य है, न प्रपंच है, न आत्मी है और न शब्द है और न शब्द का अर्थ रूप ही। तो जो भगवत पद है वो तो न तो कार्य रूप है, न कारण रूप है, न आत्मी है, न शब्द है, न शब्द का अर्थ रूपी है। यदि सद असत पद का प्रकृति अर्थ करें तो यदि सद असत पद का प्रकृति अर्थ करें तो यह किसी की प्रकृति भी नहीं है, प्रकृति से भी परे है। यहाँ परम किंवा अतीत शब्द का अर्थ नहीं है नहीं लेना, किंतु अधिक बड़ा हुआ किंवा अनंत अर्थ लेना। तो अब यहाँ जो बताया गया है कि न कारण है, न कार्य है, न प्रपंच है, न आत्मी है, न ये है, न वो है, तो ये न शब्द जो यहाँ दिया गया है वो नहीं है को नहीं लेना के संदर्भ में लिया गया। मतलब जैसे अपन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम बोले कि भी प्रभु ये है तो हम बोले नहीं है, ऐसे है तो ये नहीं है, वैसे है तो नहीं है। तो वो नहीं का निषेध है, वो निषेध का ही सिर्फ मात्र वहां पे के संदर्भ में वहां पे नहीं को ग्रहण करना है, यानी उससे भी अधिक है वो, उतना नहीं, वो कारण भी है, कार्य भी है, प्रपंच भी है, आत्मी भी है, वो सब कुछ है। उस संदर्भ में नहीं को ग्रहण करना है, निषेध को। जो है उससे किंतु अधिक बड़ा हुआ किंवा अनंत है, वो कोई एक रूप नहीं है, वो अनंत है, वो सब कुछ है। वो जो है उसे नहीं तो कह नहीं सकते और जो सर्वरूप है उसे भी नहीं कह सकते। तो जो है उसको भी हम नहीं कह सकते और जो सर्वरूप बना है उसको भी हम नहीं कैसे कह सकते, पॉसिबल ही नहीं कहना। इसलिए यहाँ तन मात्रता का भी निषेध है, अर्थात यह पद कार्य ही नहीं है, कारण ही नहीं है, प्रकृति ही नहीं है, प्रपंच ही नहीं है, आत्मीय ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्दार्थ ही नहीं है, किंतु सब कुछ वही नहीं है, अतएव निषेध शेष है। यानी कि जो नहीं है ऐसा बचा हुआ। इस संदर्भ में मैं इसको थोड़ा सा एकदम से लाइन से नहीं समझ के इसको ऐसा समझा कि वो जो जितनी जगह पर उसको नहीं बोला गया उतना निषेध करने से बस आगे भी, यानी कि वो सब कुछ है, उसी संदर्भ में हमको उसको नहीं को ग्रहण करना है, अर्थात प्रपंचातीत है। तो जो प्रभु के जो चरण जो हैं वो प्रपंच से अतीत है। प्रपंच सत और असत दोनों है और ये अक्षर ब्रह्म पद सत असत दोनों ही न रहकर उससे से अतीत है, उनसे भी पर है, यानी प्रपंच व्यवहार है। तो इस व्यवहार से यह पद अतीत है। तो हम न तो प्रभु के इस चरण रूप के साथ में कोई भी प्रकार से व्यवहार अगर प्रपंच रूप से व्यवहार करना चाहें तो वो प्रपंचातीत होने के कारण प्रभु के इन चरण से हम प्रपंच रूपी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। पुरुष सूक्त अध्याय में
पुरुष सूक्त अध्याय में इस ब्रह्म की अतीतता का निरूपण हो चुका। यहाँ यह अतीतता किंवा परता का निषेध अर्थ करें तो पहले अध्यायों से विरोध आवे, इसलिए यहाँ सदसत परह का अर्थ अधिक ही करना पड़ेगा, तन्मात्र नहीं है यह अर्थ करना पड़ता है। तो इससे जो पूर्व में जब जो अतीतता का जो निषेध, मतलब पूर्व में जो निषेध आया है वो निषेध जो अन्य अध्यायों में बताया गया, तो उससे जब परता शब्द यहाँ ली गई है क्योंकि वो परम कहा गया, तो सदसत परह, तो परह शब्द का उपयोग होने के, मतलब परह शब्द ब्रह्मा जी के द्वारा कहे जाने के कारण वहां पर पूर्व में कही हुई बातों से उसका विरोध भी नहीं आ रहा है। यहां तक ये बात आई। अब आत्मा के संबंध में ये बात कही जा रही है कि आत्मा के संबंध को आत्मीय कहते हैं। एक क्षण, यह जी जी अभी विषय पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ हो जिज्ञासा तो चर्चा कर लें उसकी अभी तक। जी, यहाँ पे जो प्रशांत जो गुण बताया ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि यानी यह अक्षर चरण प्रशांत है, सत्वादि तीनों गुणों का कोई भी विकार यहाँ नहीं है। यद्यपि सत्व भी शांत कहा जा सकता है किंतु दया सात्विक है, तो ये नहीं समझ में, अरे सत्व शांत और फिर दया कहाँ से आई थी यहाँ पे? यानी शांत है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो फिर आगे वो समझा रहे हैं कि यद्यपि सत्व भी शांत कहा जा सकता है किंतु दया सात्विक है, तो फिर दया का यहाँ से कैसे जोड़ा इसमें? करो समाधान। जी जी जी। तो यहाँ पर जब प्रशांत कहा गया तो उसमें प्रविशेषण क्यों आ रहा है, वो बात को आगे बताने के लिए बताया गया कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का विकार नहीं है तीनों गुणों का, ना तो सात्विक राजस तामस के जो विकार है वो प्रभु के इन चरण में विद्यमान नहीं है। तो कोई ये बोले कि चलो ठीक है, आप राजस और सात्विक, राजस और तामस को तो छोड़ो, चलो वहां तो हम कोई प्रकार का विकार फिर भी समझ सकते हैं, पर सत्व जो है वो तो शांत है, वहां तो कोई प्रकार का विकार है ही नहीं, तो उसका भी क्यों निषेध किया गया है कि भी वो भी नहीं है, वहां पर तीनों प्रकार के तीनों गुणों के विकार नहीं है। तो सत्व में विकार संभव कैसे हो सकता है, उसके उदाहरण में वहां पर बताया गया है कि जो दया है वो सात्विकता का गुण है, और दया जब प्रकट होगी तब वो शोभ के कारण प्रकट होगी, तो वहां विकार आया, शोभ है वो विकार है, उस दया जो सात्विक गुण धर्म है उस सात्विक गुण धर्म में प्रकट होता हुआ विकार है जो दया के कारण आ रहा है, और दया जो है वो सात्विकता का लक्षण है। इस कारण यहाँ पर ये बात कही गई है, मतलब दया को लाया गया है और वो समझाया गया है। अभी जैसे हाँ आप कर ये जो कहा ना जैसे कि किंतु सब कुछ वही नहीं है अतएव निषेध शेष है, तो इसका मतलब यानी सब कुछ तो वह है ही, यानी उसका मतलब कि सब कुछ के अलावा भी अधिक वो है, ऐसा समझना है। निषेध शेष से क्या समझना है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अगर यदि हम ऐसा कहें कि वो सब कुछ है तो सब कुछ तो वो यानी है ही, भगवान सब कुछ बने हैं, तो ये थोड़ा समझना था। हाँ करो समझ। जी जी। किंतु सब कुछ वह वही नहीं है अतएव निषेध शेष है, यानी कि दोनों, यानी कि वह मुझे इस पंक्ति में इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर इस संदर्भ में ऐसा समझा लिया कि क्योंकि बताया ना प्रकृति भी नहीं है, वो प्रपंच ही नहीं है, ही शब्द जोड़ा गया है कि वो कोई ये बोले कि अच्छा वहाँ प्रकृति है, तो नहीं वो प्रकृति नहीं है, प्रपंच बोल लो तो नहीं वो प्रपंच भी नहीं है, आत्मा के दो तो आत्मी भी नहीं है। तो वो जो नहीं शब्द जो वहां पर लिया गया है वो निषेध शेष के संदर्भ में, मतलब कि वो सिर्फ यही नहीं है, उससे भी अधिक है, वो उस संदर्भ में इसको ग्रहण करना है। मतलब कि अपन बोल रहे हैं कि किसी को अच्छा ये संख्या है कोई, तो ये एक कोई संख्या अगर किसी लिमिट के अंदर आ रही है तो वो कहीं पे उस संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं कि भी ये संख्या आई, पर हम बोल दें कि अब उसको हम उस संख्या से भी ऊपर है वो, तो वो संख्या नहीं है,
तो वो नहीं का मतलब वो निषेध शेष है, उससे भी अधिक है, वो संख्या से भी अधिक है, वो जिसको हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं, ऐसा आशय लगा। ये तो समझ में आया कि उतना ही नहीं है, अधिक भी है, लेकिन ये पंक्ति जो कि न किंतु सब कुछ वही नहीं है अतएव, यानी वो नहीं समझ में आया। सब कुछ तो वो है, इतना ही नहीं है लेकिन सब कुछ वो है, वो तो समझ में आया। वो ये पंक्ति नहीं मतलब यहाँ सब कुछ में मेरे को लगता है ऐसा भी हो सकता, ले सकते हैं शायद, अब मैंने इसको इस तरीके से एकदम मिलान नहीं किया, पर किंतु वही नहीं है, सब कुछ हटा दे किंतु वही नहीं है, इसलिए निषेध का शेष किया। यूं वह नहीं है जो ऊपर एक एक में नहीं है कहा गया है, उस संदर्भ में नहीं है, वो नहीं लेके उससे भी अधिक है। सब कुछ नहीं, अगर सब कुछ भी नहीं में लेना है तो इस संदर्भ में लेना है कि एक एक करके जो नहीं कहा गया, वो संदर्भ में सब कुछ का फिर विचार करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ निषेध शेष वो वर्ड है, उसका मीनिंग क्या लेना? निषेध शेष यानी जिसको नहीं बोला है उससे शेष बाकी रहता है, वो ऐसा वो हाँ, निषेध मतलब शेष वर्ड है ना उसको। हाँ, निषेध करा कि ये नहीं है, तो निषेध अब नहीं है में तो पूरी बात खत्म हो गई, उसके बाद भी बच गया, तो निषेध के बाद भी जो शेष रह जाए तो भी वो भी है, वो तो निषेध से रहा हुआ शेष है, वो यानी अधिक हो गया। वो हम नहीं है करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, जितने तक जाएंगे उसके बाद हम निषेध को पूर्ण विराम कर देंगे, तो वहां वो निषेध का शेष हो गया। अब फिर कुछ तो ऐसी चीज है जहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, वहां निषेध का शेष हो गया, वो भी वो है, ऐसा। ये जो चार बातें आ रही है ना, वो देखो, सदसत परम, उसके बाद पहले आया शुद्धम, उसके बाद आया समम, उसके बाद सदसत परम, यानी सत से पर और असत से पर। उसके बाद आया है आत्म तत्वम, उसके बाद शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो, यानी जो शब्द के कारक के संबंध हैं और जो क्रिया के अर्थ हैं वो जिसमें नहीं है, ऐसा। और दूसरा माया जिससे लज्जित होती है, दूर चली जाती है। तो 7, 8, 9 और 10वां, इन चारों के विषय में ये बात कही जा रही है। तो परमात्मा का वो पद कैसा है, यानी ब्रह्म कैसा है कि जो सद और असत से पर है, आत्मा का तत्व है और शब्द कारक और क्रिया के अर्थ वाला है, यानी नाम और क्रियापद धातु उसके अर्थ वाला है, और जिसके सामने आने पर माया लज्जित होती है, उससे दूर रहती है, ऐसा वो सदा सुख रूप है। तो उसके लिए ये बात बता रहे हैं कि यहाँ सत और असत, यानी सत का मतलब कारण और असत का मतलब कार्य, ये समझना है यहाँ। तो कारण और कार्य से जो पर है यानी उससे ऊपर उठा हुआ है। तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी कारण के रूप में कहा जाता है और जो कुछ भी कार्य रूप में प्रकट होता है, वो सब उसी में हो रहे हैं, वो तद्रूप भी है और उससे ऊपर भी है। उस पर फिर आगे विवेचन हुआ कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो तो सब कुछ कार्य कारणात्मक ही होता है, यानी सदात्मक ही होता है, और उन सब के साथ 4 प्रकार के व्यवहार भी होते हैं।
उदाहरण के रूप में यहाँ घट और मिट्टी को कहा है। तो घट कार्य रूप है, मिट्टी कारण रूप है। उनके साथ 4 तरह के व्यवहार होते हैं। घट भी प्रपंच रूप है, मिट्टी भी प्रपंच रूप है। इसी तरह आत्मीय रूप भी उसका हम मानते हैं और शब्दार्थ रूप भी उनके हम दोनों का ही समझते हैं। तो ये सब तो प्रपंच में पड़े हुए जो भी कार्य कारण रूप पदार्थ हैं उनका ये व्यवहार रूप स्वरूप हुआ, पर अक्षर जो है वो इन चारों प्रकार के व्यवहार से अतीत है। यानी वो प्रपंच रूप होता हुआ भी प्रपंचातीत भी है। इसी तरह आत्मा रूप होता हुआ भी वो आत्मातीत है। और इसी तरह माया भी उससे दूर भगती है। और शब्द अर्थ ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो उसने जितने रूपों को प्रकट किया है उसमें तो शब्द और उसके क्रिया है, धातु है, वो सब प्रयुक्त होते हैं, परंतु अक्षर स्वयं अनिर्देश्य होता है, अव्यक्त होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि निषेध शेष, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जिनका भी निषेध करने पर जो बचता है वो है, इस अर्थ में कह रहे हैं। ये महाप्रभु के या किसी के प्राचीन आचार्यों के शब्द नहीं है, रमानाथ जी के हैं सब। ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें केवल 2 ही पंक्ति सुबोधनी का अनुवाद है, बाकी सब उनका विवेचन है। मूल में कितना है देख लो कि अस्य पदस्य व्यवहारातीतत्वं वदति चतुर्भिर्विशेषणैः। इस पद की ये पद जो है वो सभी व्यवहारों से अतीत है, ये 4 विशेषणों से हम बताते हैं। ये 4 विशेषण का मतलब ये सदसतः परम आत्मतत्वम शब्दो विनयत पुरुकारकान क्रियार्थ और माया परित्य विमुखे च विलज्जमाना, ये 4 विशेषणों से बताते हैं। व्यवहारोपि ही चतुर्धा भवति, व्यवहार 4 तरह से होता है, प्रपंच रूप से, आत्मीय रूप से, शब्द रूप से और शब्दार्थत्वेन। अब उसमें ये जो अक्षर है या ये जो परम पद है वो कैसा है कि व्यवहारातीत है। तो तत्र प्रपंचत्वेन व्यवहारातीतत्वमाह सदसतः परम इति। प्रपंच के रूप से जिसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता है वो उस व्यवहार से अतीत है। तो कैसे कि जो सत और असत से पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य कारण भावात् परम प्रकृतिर्वा, यानी ये जो अक्षर है वो कार्य रूप भी नहीं है और कारण रूप भी नहीं है। जितने भी कारण कार्य प्रकट होते हैं उसके भीतर उससे वो अतीत है, अथवा प्रकृति से भी वो पर है। बस ये मूल में इतना ही है। जी स्पष्ट। जी हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। अभी आपने जो अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया ना कि अक्षर ब्रह्म प्रपंचातीत है, तो कालातीत कैसे है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे ब्रह्म, फिर अक्षर ब्रह्म, फिर जीव, फिर जगत। तो जब हम काल की बात करते हैं तो काल ब्रह्म की चेष्टा हुई। तो जब हम अगर टॉप ऑफ उसके चार्ट में अगर उसको टॉप में वहां पे रखते हैं, ब्रह्म की चेष्टा इज इक्वल टू काल, उसके बाद अक्षर ब्रह्म आता है, फिर जीव जगत, वैसे उसके वर्टिकल्स आते हैं। तो जब अक्षर ब्रह्म, वो उसकी एग्जैक्टली प्लेसमेंट कैसे आएगी जय जय कालातीत के बारे में, वो मुझे नहीं स्पष्ट हो रहा है। अगर काल ब्रह्म की चेष्टा है तो फिर अक्षर ब्रह्म कालातीत कैसे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ।
सीधी सी बात है ना, अगर चेष्टा नहीं कर रहा है ब्रह्म तो काल भी नहीं है। तो ब्रह्म की चेष्टा के संदर्भ में वो काला परिचिन्नता है, वैसे वैसा समझना है जैसे। नहीं, अगर काल ब्रह्म की चेष्टा है तो ब्रह्म अपने आप ही कालातीत हो गया ना। हाँ, अच्छा, करेक्ट। हाँ, तो फिर अक्षर ब्रह्म जो है वो कालातीत हो गए उस फॉर्मेट में। नहीं, ब्रह्म कहो या ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म एक ही वस्तु है। जी, यहाँ चरण रूप में आ रहा था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और दूसरी बात जैसे कि ये जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय जो उसमें बता रहे हैं कि 3 पदार्थ हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय संबंध से रहित हैं, लेकिन आनंद का जो अनुभव करता है वो तो अनुभव करता ही करेगा, और आनंद का अनुभव आपको ज्ञान से ही होगा, ऐसे तो आनंद आपको अनुभव होगा नहीं। तो फिर उसमें अनुभवकर्ता और ज्ञान और ये जो 2 फैसेट हुए वो कैसे एलिमिनेट हो गए उसमें, कि वो बता रहे हैं कि केवल अनुभव रूप ही है। मेरा भी यही प्रश्न था। अभी यही प्रश्न था कि इसमें जो 3 पदार्थ जो गिनाए, यानी नीचे जाके जो, यानी कि ये अगर 3 है तो वो भगवत पद नहीं है, लेकिन केवल अनुभव, ज्ञान या आनंद है तो ही वो भगवत पद है। तो इससे फिर ऐसे समझना चाहिए कि जब उसको मानी भगवत चरण के जो मानी आनंद का अनुभव हो रहा है, जिस समय उसको ये अनुभव हो रहा है उस समय उसका खुद का न ज्ञान का भेद है ही नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है उस समय, तब उसे इस चरण को नहीं वो भगवत पद कहा जाएगा। ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का भेद नहीं रहा। यानी ब्रह्म है वो प्योर अवेयरनेस है, उसमें अनुभवकर्ता, अनुभव का ज्ञान ऐसा और अनुभव का विषय ऐसा जो भेद होता है वो अक्षर में नहीं है, वो प्योर अवेयरनेस है। लेकिन ये अनुभव करता ही नहीं रहेगा तो फिर वो अनुभव कैसे रहेगा? वो अनुभव करता, वो जो अलग होगा तभी तो वो अनुभव रूप जो है उसको वो जान पाएगा या तो ज्ञान ग्रहण भी कर पाएगा। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं रहे, वो सब एक ही हो जा रहा है। तो अगर एक ही हो जा रहा है तो वो उसका वो फिर अनुभव कर ही भी कैसे पाएगा? वो रहेगा ही नहीं ना अलग कुछ। इसका सरल उदाहरण हम ले सकते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, वो ऐसी प्रगाढ़ निद्रा जब होती है उस समय ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद होता नहीं है, फिर भी हम होते हैं। उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। जी जी जी, ठीक है, आज यहाँ विषय रखते हैं, समय हो गया।